नमस्कार दोस्तों, मैं विकास तिवारी और आज ये ऑडियो है एटीट्यूड के ऊपर। क्या होता है एटीट्यूड? दो तरीके के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। आइए आज हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़रूरी बात होती है और होना भी चाहिए। ये प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। एक जंगल का राजा शेर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जंगल का राजा क्या, तो आप कहेंगे जंगल का राजा शेर। लेकिन क्या जंगल का सबसे बड़ा जानवर शेर होता है? आप कहेंगे कि नहीं। क्या जंगल का सबसे भारी जानवर शेर होता है? क्या जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर शेर होता है? या फिर जंगल का सबसे चालाक जानवर शेर होता है? ऐसी कोई भी खूबी शेर के अंदर नहीं होती है, उसके बाद भी वो जंगल का राजा होता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या वो जंगल का हाथी से भारी है? नहीं। क्या वो जिराफ से बड़ा है? नहीं। क्या वो लोमड़ी जितना चालाक है? नहीं। क्या वो चीते की तरह तेज दौड़ने वाला फुर्तीला है? नहीं। उसके बाद भी शेर जंगल का राजा क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड राजाओं वाला है। एटीट्यूड का होना बहुत ही जरूरी है। एटीट्यूड, इट्स ओनली एटीट्यूड कि जंगल का राजा शेर होता है। मैं आपको बता दूं कि जंगल में जो शेर होता है वो 14 से 16 घंटे की नींद लेता है। 14 से 16 घंटे तक सोता है, लेकिन जब वो जागता है तो किसी को सोने नहीं देता है। बारिश में कुछ पक्षी, जब बारिश होने लगती है तो कुछ पक्षी घोंसला ढूंढते हैं, कुछ पक्षी पेड़ों के जो गैप्स होते हैं उनको ढूंढते हैं। लेकिन एक और पक्षी है जिसका नाम गिद्ध है, वो उन बादलों के ऊपर निकल जाता है जो पानी बरसा रहे हैं। ये होता है एटीट्यूड। समस्या दो सभी के साथ एक ही जैसी होती है, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका सोचने का तरीका ही उन समस्याओं को अलग बना देता है। सबके लिए सारी चीज़ें सेम है, सोचने का तरीका, नज़रिया ही आपका जो है वो सब चीज़ों को अलग बना देता है। नज़रिया, एक व्यक्ति था, वो समुद्र के किनारे गया और वो अपनी मॉर्निंग वॉक पे गया था। अपनी चप्पल निकाली उसने, और चप्पल निकालने के बाद वो मॉर्निंग वॉक पे एक लहर आई और वो चप्पल को लेकर के चली गई। बाद में जब वो लौट करके आया तो उसने देखा कि चप्पल नहीं थी वहाँ पे। उसने कहा कि समुद्र चोर है। बाद में एक व्यक्ति, थोड़ा सा और सुबह हुई तो एक व्यक्ति पूजा करने आया, सर जो है सूरज दादा को जल छोड़ने आया। तो उसने देखा वो जल छोड़ा उसने, एक लहर आई और उसमें एक सीप आया, सीप में एक मोती मिला। उसने देखा सीप में मोती जो है जो मिला, उसने कहा कि समुद्र दानी है। कुछ मछुआरों का ग्रुप आया, वो मछली पकड़ने किनारे आए और एक लहर आई, काफ़ी सारी मछलियाँ लेकर के आई और मछलियाँ गिर गई तो सभी लोग जो है मछुआरे लेके जाने लगे। उन्होंने कहा कि समुद्र हमारा पालन करता है। समुद्र क्या है वो तो वो ही जाने, लेकिन हर व्यक्ति का नजरिया समुद्र के लिए अलग अलग है और इस नजरिए से आता है एटीट्यूड। एक बार की व्यक्ति है, एक व्यक्ति अमेरिका से इंडिया आया। अपने दोस्त के पास वो बैठा था और वो बताने लगा कि वो अमेरिका से घड़ी लेके आया था। अमेरिका से घड़ी लेकर के आया था। उसने कहा कि भाई ये 15 लाख की घड़ी है। अपने दोस्त को दिखाते हुए उसने कहा कि ये 15 लाख की घड़ी है। दोस्त ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है इसमें, इस घड़ी में 15 लाख की घड़ी भी वही टाइम बता रही है जो मेरी 15,000 की घड़ी बता रही है टाइम। उसने कहा नहीं मेरे दोस्त, ये आपका टाइम बता रही है और ये मेरी घड़ी मेरा टाइम बता रही है। दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका
फॉरवर्ड होना, पॉजिटिव होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। एक बार 2007 में ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, तो ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। मैच खत्म हुआ। मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग वो बॉल लेकर के गया सचिन तेंदुलकर के पास और कहा कि सर, मेरे लिए आज का दिन बहुत अचीवमेंट वाला दिन है, आप इस पे अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल पे लिखा, दैट डे विल नॉट कम, विल नेवर कम अगेन। ये दिन तुम्हारी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद 35 से 40 मैचेस हुए, टेस्ट मैच, वनडे मैच, 2020, इवन आईपीएल में भी ब्रैड हॉज और सचिन तेंदुलकर जब आमने सामने हुए तो सचिन तेंदुलकर के विकेट कभी ब्रैड हॉज नहीं ले पाया। दैट इज एटीट्यूड। हमको आपको लगता है कि किसी जब इंसान ने कुछ बोल दिया, क्रिकेट का भगवान ऐसे कोई नहीं बन जाता। बहुत प्लेयर है, 135 करोड़ की जनसंख्या तो इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने प्लेयर्स होंगे, पता नहीं कितनी जनसंख्या होगी, उसमें से क्रिकेट का भगवान एक ही लोग को कहा जाता है। ऐसे नहीं हो जाती, क्योंकि जब वो कोई कमिटमेंट कर दिया होगा तो वो जा करके चाय और कॉफ़ी नहीं पी रहा होगा, बर्गर पिज्ज़ा नहीं खा रहा होगा, वो सुबह 6 बजे नेट पे पहुंचता होगा और उसके दिमाग में जब भी ब्रैड हॉज सामने होते होंगे तो उसके दिमाग में अपना कमिटमेंट याद आता होगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको ले चलता हूँ हजारों साल पहले। रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता को खोजते हुए जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जटायु जी पड़े हुए थे। तो जब वो बताया सब कुछ कि रावण लेके जा रहा था और मैंने रोकने की कोशिश करी लेकिन मैं रोक नहीं पाया और मारा गया मैं, मेरे पंख काट दिए उसने, मैंने बहुत कोशिश करी। तो रामचंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, हम उधर जा रहे हैं और बचाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मृत्यु में, तो आपका इंतज़ार कर रहा था, मैं तो मृत्यु को होने वाला हूँ, तो जब मैं ऊपर जाऊँगा तो आपके पिताजी और मैं मित्रता है मेरी, जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा? क्या मैं उनको बता दूँ कि आपका जो बेटा है वो बन बन घूम रहा है और वो अपनी जो है भार्या को खोजने के लिए अकेला है, नहीं खोज पा रहा है, परेशान है, क्या मैं ये चीज़ बता दूँ? तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, अभी आप जाएंगे तो और बताएंगे तो उनको दुख होगा। मैं रावण को मारूंगा जाकर के, और रावण को जब मैं मारूंगा तो वो खुद वहां जाकर के बताएगा। दैट इज एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही जरूरी है आपके लाइफ में। मैं और भी ऑडियोज लेके आता रहूँगा एटीट्यूड का सेकंड पार्ट, क्योंकि एटीट्यूड एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अगर बात करने लग जाइए तो कई दिन लग सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।